मोदी योगी का काशी दर्शन। लंबे वक्त से जिस पल का काशी वासियों के साथ पूरे हिंदुस्तान को इंतजार था वो पल आया और दुनिया ने देखा। पीएम मोदी ने देव दीपावली पर न सिर्फ खुद काशी का दर्शन किया, कभी क्रूज से तो कभी घाटों पर उतरकर, बल्कि पूरी काशी की तस्वीर को अपने जरिए दुनिया के लोगों को भी दिखाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। 12 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी कभी काशी और प्रयागराज को 6 लेन हाईवे का गिफ्ट देते दिखाई दे रहे हैं, तो कभी क्रूज पर सवार होकर गंगा यात्रा करते हुए। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूजा से लेकर दीप जलाने तक की तस्वीरें कई कहानियां कह रही हैं। काशी में पहली बार ऐसी देव दिवाली मनाई गई है। पहली बार देव दिवाली में प्रधानमंत्री शामिल हुए। पहली बार गंगा से होकर काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए लोगों को रास्ता मिला है। पीएम मोदी और सीएम योगी की कोशिशों का ही यह नतीजा है। काशी का यह भव्य रूप आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काशी दर्शन की एक तस्वीर न्यूज 18 की टीम ने अपने कैमरे में कैद की है। पीएम मोदी के काशी पहुंचने से लेकर सारनाथ की यात्रा तक हम पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ थे। लाखों लोगों ने देव दिवाली की तस्वीर न्यूज 18 पर देखी, लेकिन जो लोग नहीं देख पाए हैं, एक बार आप फिर देखिए पीएम मोदी और सीएम योगी की पूरी काशी यात्रा। सदियों बाद भव्य दिखी बाबा विश्वनाथ की काशी। पहली बार दिव्य तरीके से मनाई गई देव दिवाली। पंद्रह लाख दियों से जगमग काशी। कहीं लेजर शो, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मन को मोह लिया। इस भव्य काशी के दर्शन के लिए पीएम मोदी करीब 2:15 बजे काशी की धरती पर पहुंचे। पहले वाराणसी और प्रयागराज को 6 लेन हाईवे का तोहफा दिया और फिर हेलीकॉप्टर से 4:25 पर अवधूत भगवान राम के घाट पहुंचे। शाम 4:25 अवधूत भगवान राम घाट। पीएम मोदी यहीं क्रूज पर सवार हुए, साथ में सीएम योगी भी थे। क्रूज यहां से ललिता घाट की ओर निकल पड़ा। पीएम मोदी और सीएम योगी इस दौरान बातचीत करते नजर आए। शाम 4:30 ललिता घाट। अवधूत भगवान राम घाट से पीएम मोदी ललिता घाट पहुंचे। यहां पर रेत से बनी आकृतियां देखी। भव्य तरीके से रेत पर काशी की कहानी दिखाई गई थी। थोड़ी देर तक मुआयना करने के बाद पीएम मोदी काशी कॉरिडोर की ओर चल पड़े। पहले इस रास्ते बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाना आसान नहीं था, लेकिन पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी कॉरिडोर की वजह से अब गंगा से सीधे महादेव के दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। पीएम मोदी ललिता घाट से कार में बैठकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचे। शाम 5 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर। मंत्रोच्चार के बाद बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा शुरू की। उस वक्त सीएम योगी भी मंदिर के अंदर मौजूद थे। पीएम मोदी ने 10 मिनट तक मंदिर में बाबा विश्वनाथ की पूजा और रुद्राभिषेक किया। शाम 5:10 पर पूजा संपन्न हुई और उसके बाद पीएम मोदी और सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर का जायजा लेने लगे। मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में समझ रहे थे। वहां मौजूद अधिकारियों से एक जानकारी ले रहे थे और उसी दौरान पीएम मोदी ने 3 मिनट का एक प्रेजेंटेशन देखा, जिसमें ये दिखाया गया कि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो इतना भव्य दिखेगा। शाम 5:23 पर प्रेजेंटेशन खत्म हुआ और पीएम मोदी सीएम योगी के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से होते हुए एक बार फिर ललिता घाट की ओर अपनी कार से निकल पड़े। सिर्फ 400 मीटर कार से आने का मतलब ये था कि पहली बार गंगा को महादेव से इतनी चौड़ी सड़क से जोड़ा गया है। इसीलिए पीएम मोदी कार से मंदिर पहुंचे थे। शाम 5:29 ललिता घाट से राजघाट की ओर। पीएम मोदी फिर क्रूज पर सवार हुए और वहां से राजघाट के लिए निकल पड़े। उस वक्त क्रूज की तस्वीरें मन मोहने वाली थी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ क्रूज से काशी को निहार रहे थे। धीरे धीरे रात गहरी हो रही थी। राजघाट पर मौजूद लोग पीएम का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि राजघाट पर ही दीप जलाने का कार्यक्रम था। पीएम मोदी का क्रूज धीरे धीरे राजघाट की ओर बढ़ रहा था।
उस वक्त ये तस्वीरें दुनिया देख रही थी। काशी के घाटों पर अभी पूरी तरह से दीप नहीं जले थे, लेकिन पीएम मोदी का क्रूज चमक रहा था। किनारे खड़े लोग इस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे और पीएम मोदी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। शाम 5:55 राजघाट पहुंचने के बाद पीएम मोदी उस जगह गए जहां पर दीप जलाना था। 15 मिनट बाद शाम 6:10 पर पीएम मोदी ने दीप जलाकर देव दिवाली की शुरुआत की। दीप जलाते वक्त सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी के पास मौजूद थे। इसके बाद देव दिवाली की कथा का शानदार मंचन किया गया। यहाँ पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया और फिर शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट की आरती देखने निकल पड़े। पीएम मोदी और सीएम योगी ने क्रूज से ही गंगा आरती देखी और फिर चेत सिंह घाट पर लेजर शो के जरिए महादेव की महिमा को देखा। पीएम मोदी की गंगा यात्रा का आखिरी पड़ाव रविदास घाट था। वहां पहुंचकर पीएम मोदी ने पुष्पांजलि की और फिर सोमनाथ के लिए निकल गए। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से अनामिका सिंह, राजीव सिंह, रवि पांडे के साथ उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। उस वक्त अद्भुत तस्वीर कैमरे में कैद हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज से काशी के घाटों को निहार रहे थे। क्रूज चेत सिंह घाट पहुंचा तो पीएम मोदी ठहर गए और लेजर शो को देखने लगे। लेजर शो के धुन के साथ पीएम मोदी के हाथ भी थिरकने लगे। ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। राजघाट पर दीपदान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गंगा मैली थी उसके जल को अब हम आचमन कर सकते हैं। पीएम मोदी की वजह से काशी का कायाकल्प हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी में इस देश की 500 वर्षों की एक ऐसी समस्या जो अन्यों के लिए जटिल थी, कठिन थी, वे चाहते ही नहीं थी समस्या का समाधान हो, लेकिन अपने नाम के अनुरूप उस नामुमकिन को भी मुमकिन बना करके अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी की इस धरती पर प्रथम आगमन हो रहा है। मैं इस अवसर पर हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पहली बार देव दिवाली में प्रधानमंत्री शामिल हुए। पहली बार गंगा से होकर काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए लोगों को रास्ता मिला है। पीएम मोदी और सीएम योगी की कोशिशों का ही यह नतीजा है। काशी का यह भव्य रूप आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। मोदी मैं आया नहीं, मुझे भेजा भी नहीं है, मां गंगा ने बुलाया है। मां गंगा मुझे शक्ति दे कि मैं उससे भी बढ़कर के सारे विश्व में मेरी मां गंगा का, मेरे इस काशी का जय जयकार हो, ऐसा कुछ करूं। काशी से किया वादा पूरा करते पीएम मोदी। हर हर महादेव।
काशी को क्योटो बनाने का सपना होगा पूरा। मुझे याद है साल 2013 में मेरी पहली जनसभा इसी मैदान पर हुई थी और तब यहां से गुजरने वाला हाईवे 4 लेन का था। आज बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से ये हाईवे 6 लेन का हो चुका है। काशी का कायाकल्प करते गंगा पुत्र। जिस काशी को क्योटो बनाने का सपना पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में देखा था, वो सपना अब हकीकत में तब्दील होता नजर आ रहा है। काशी का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, काशी की सड़कें दुरुस्त की जा रही हैं, काशी की तंग गलियों को चौड़ा किया जा रहा है, काशी विश्वनाथ धाम का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। काशी कॉरिडोर के जरिए इस पौराणिक शहर को एक नया रूप दिया जा रहा है। काशी को क्योटो बनाने का काम तेज गति से चल रहा है। तो देव दीपावली के दिन काशी के अपने 23वें दौरे पर पीएम मोदी ने वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे की सौगात देकर जाहिर कर दिया कि बहुत जल्द वाराणसी बदला बदला नजर आएगा। इस हाईवे के चौड़ा होने से काशी और प्रयाग के बीच का आना जाना अब और आसान हो गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को और इस क्षेत्र के लोगों को जो परेशानी होती थी, अब वो भी समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसका लाभ कुंभ के दौरान भी मिलेगा। चालीस 40,000 वर्ग मीटर में फैली वाराणसी परियोजना, जो गंगा से तीर्थयात्रियों को मंदिर तक का आसान रास्ता देगी। नदी में डुबकी के बाद श्रद्धालु सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर जा सकेंगे। तो वाराणसी से सटे दूसरे शहरों जैसे प्रयागराज का रास्ता भी आसान हो जाएगा। 6 लेन का हाईवे बनने से प्रयागराज की दूरी कम होगी, कुंभ नगरी तक जाने का मार्ग सुगम हो जाएगा। तो आपको बता दें कि लगभग 2400 करोड़ की लागत से वाराणसी के राजा तालाब से प्रयागराज के हंडिया तक 73 किलोमीटर हाईवे को 6 लेन में बदला गया है। अब वाराणसी से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 1.25 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इससे पहले लगभग 3 घंटे का वक्त लगता था। इस हाईवे प्रोजेक्ट में 5 एलिवेटेड फ्लाईओवर, 3 फ्लाईओवर, 10 वाहन अंडरपास और 12 पैदल अंडरपास बनाए गए, जिससे काशी से विंध्याचल जाने में भी कम समय लगेगा। प्राचीन काशी नगरी को भगवान विश्वनाथ की नगरी कहा जाता है। यहाँ विराजमान विश्वेश्वर मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। वाराणसी का प्रतिनिधि बिना महादेव के आशीर्वाद के नहीं चुना जा सकता। तो यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में वाराणसी से ही चुनाव लड़ने का इरादा किया। भगवान शिव में उनकी आस्था और मां गंगा से विशेष लगाव ही था जो पीएम मोदी को इस शहर तक खींच लाया। और फिर उन्होंने चुनाव जीतने के बाद काशी का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया। 6 सालों में उन्होंने काशी वासियों को विकास का वो तोहफा भी दिया जो मील का पत्थर साबित हुआ। आपको बता दें कि वाराणसी में बाबतपुर वाराणसी 4 लेन, वाराणसी रिंग रोड फेज 1, चौका घाट लहरतरा फ्लाईओवर, बलुआ घाट का गंगा पुल, गंगा नदी के सामने घाट का पुल निर्माण, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन पर फ्लाईओवर का निर्माण, पंचकोसी मार्ग का चौड़ीकरण कार्य पीएम मोदी के सांसद बनने के बाद ही पूरा हुआ। इसके अलावा कई रास्तों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और सुधार के काम कराए गए। पिछले 6 वर्षों में
बनारस में हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे किए गए हैं और बहुत सारी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क आज बनारस में विकास कार्यों की पहचान बन गई। बिजली आपूर्ति और सुधार में पुरानी काशी और नई काशी में आईपीडीसी के अंतर्गत अंडरग्राउंड केबल डालकर झूलते और जर्जर बिजली के तारों का जाल खत्म कर दिया गया। उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई काम किए गए, तो इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जा चुका है। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर धाम, मान महल में आभासीय संग्रहालय, सारनाथ ऑडिटोरियम में साज सज्जा, मार्कंडेय महादेव घाट निर्माण और विभिन्न स्थलों पर लाइटिंग की व्यवस्था पीएम मोदी के संसदीय कार्यकाल में पूरा हुआ है। वाराणसी शहर में नगर निगम के अलग अलग काम कराए गए। इनमें इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्माण, जलाशयों का सौंदर्यीकरण, हेरिटेज पोल लाइट, कई कुंडों का जीर्णोद्धार, गंगा घाटों का हेरिटेज विकास, विभिन्न पार्कों का सौंदर्यीकरण प्रमुख। 3-4 साल पहले यूपी में सिर्फ 2 बड़े एयरपोर्ट ही प्रभावी रूप से काम कर रहे थे। आज करीब 1 दर्जन एयरपोर्ट यूपी में सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। यहां वाराणसी के एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम चल रहा है। काशी का ये अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय नजारा बताने के लिए काफी है कि ये शहर कितना बदल चुका है। काशी अब पुरानी वाली काशी नहीं रही। काशी बहुत जल्द क्योटो बनने वाली है। तो देव दीपावली और गुरु पर्व के मौके पर काशी के अपने दौरे से पीएम ने बता दिया कि जिस तरह उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए साबरमती का कायाकल्प किया था, उसी तरह बतौर सांसद काशी का कायाकल्प करके ही दम लेंगे। काशी में दीपदान कर पीएम मोदी ने नए वाराणसी की नई तस्वीर पेश कर दी।